हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू हाउ टू। क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं आपका मृत्युंजय पंड्या स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, ऑब्वियसली आपको थंबनेल से एंड टाइटल से पता चल गया होगा, स्ट्रेटेजी टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स इन क्लास 11th। देखो गाइस, यहां पर मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेजर पर्पस है वो है टर्म 2। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की टर्म 2 एग्जाम्स चल रही होगी एंड आप लोग क्लास 11th में अभी टोटल जो चैप्टर्स पढ़ रहे होगे वो पढ़ रहे होगे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स, यानी आप लोग ये टोटल 6 चैप्टर यहां पर पढ़ रहे होगे। अब गाइज ये 6 चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसको बोलना चाहिए टारगेट है आप लोगों के लिए, एंड इसमें अच्छा स्कोर करना और इसे ऐसा पढ़ना कि क्लास 12th में ही आपके काम में आ जाए बहुत जरूरी है। तो गाइज अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप लोगों की एग्जाम मार्च में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या पर और ग्रेविटी सर्कल पर पोल किया था, जहां पर मुझे पता चला कि अभी आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एग्जाम मार्च में है। तो गाइज हम लोग यहां पर कुछ एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। ये स्ट्रेटेजी में मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी में मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स कितने डिवोट करने नहीं बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी में बस मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं ये कैसे पढ़ने हैं, किस तरीके से इनको फ्रेम करना है और किस तरीके से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जो आपको चैप्टर से शुरुआत करनी है वो करनी है आपके हाइड्रोकार्बन से। अगर आपने इस इजीएस्ट चैप्टर से शुरुआत नहीं करी तो सीधे सीधे आप अपने 9 मार्क्स का नुकसान कर रहे हैं। गाइस आप सभी लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स नाम का जो चैप्टर है ये आप लोगों को टोटल 9 मार्क्स दिलवाने वाला है। अकेला चैप्टर 9 मार्क्स दिलवाने वाला है। करना क्या इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आप लोगों को अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। उसमें भी जो नेम रिएक्शंस होती है जैसे वुड्स रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। दूसरा कंफॉर्मेशन एंड आइसोमर्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनके कंफॉर्मेशन, सिस, ट्रांस, इनके आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब आपको अच्छे तरीके से करने हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा गाइज आप लोगों को मैकेनिज्म्स पढ़ने। आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि आप लोगों को अल्कीन्स के अंदर और अल्काइंस के अंदर मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल दे रखा होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल दे रखा होगा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म है। उसके अलावा जब आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पर जाओगे जैसे बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे हुई, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे हुई, ये जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये आपको करने हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की भी आपको सारी प्रॉपर्टीज करनी है। इनफैक्ट आपको केमिकल प्रॉपर्टीज तो मिनिमम करनी है। तो इतना सा अगर आपने टॉपिक कर लिया तो गाइस 9 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। 9 नंबर पक्का आ रहे हैं। तो आप लोगों को हाइड्रोकार्बन से पढ़ना शुरू करना। अगर आप अभी आप कुछ और भी पढ़ रहे होंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपने हाइड्रोकार्बन छोड़ दिया तो गड़बड़ी में आ जाओगे। अब करना क्या है गाइस, ग्रेविटी सर्कल पर हमारा जो YouTube चैनल है, हमारा जो मेन YouTube चैनल है ग्रेविटी सर्कल, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें मैंने सेशन 21 में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रखा है। इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी परेशानी के हाइड्रोकार्बन की लिंक पर क्लिक करो और धांसू तरीके से पढ़ लो। मेरी गारंटी 9 मार्क्स दिलवा दूंगा। ये मैंने जो वीडियो बना रखे थे सेशन 2021 के, दे आर अमेजिंग। जेई क्लियर हो रही है बच्चों की, तो क्या टर्म 2 क्लियर नहीं होगा? 100% होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर गाइस मेरा वन ऑफ द फेवरेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। बड़ा इजी चैप्टर, बड़ा हल्का फुल्का चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर। क्या करना है? सारे लॉस करने, गेल-लुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, खत्म। इन लॉस के न्यूमेरिकल्स करने हैं। इनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कोई भी अच्छी एनसीईआरटी बुक कर लो, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी करना इज मोर देन सफिशिएंट। पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आइडियल गैस लॉ, 80% क्वेश्चंस आइडियल गैस लॉ से आते हैं और ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसेक से आते हैं। उसके अलावा बाकी के बचे हुए 20% क्वेश्चन वेंडरवॉल इक्वेशन, वेंडरवॉल इक्वेशन का करेक्शन और आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और उसके अंदर क्या क्या करेक्शंस हुए, इस पर से क्वेश्चन आते हैं।
तो गाइज अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये पर्टिकुलर टॉपिक निपटा लिए, खत्म, फिनिश हो गया आपका काम, खत्म। बचा क्या, थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी डाइपोल डाइपोल पर आ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आ गया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई खास ऐसा बड़ा इसके अंदर आपको तीर नहीं चलाना है, बहुत इजी चैप्टर है। एंड गाइज ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 15 नंबर के चैप्टर्स हैं, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एवरेज मोटे मोटे तौर पर ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, ये चैप्टर आपको एवरेज 5 मार्क्स दिलवाएगा। तो गाइज 9 और 5 14 मार्क्स आपके यहीं पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो गए। ये दोनों ऐसे चैप्टर है जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे मैंने रखे, दे आर मोर देन अमेजिंग। गाइज ग्रेविटी सर्कल पर अगेन मैं यहां पर बार बार आपको बोलूंगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो ग्रेविटी सर्कल चैनल पर मैंने सेशन 2021 में एंड इस सेशन में भी 21-22 में दोनों में मैंने ये चैप्टर करा रखा है। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग हमारे थर्ड चैप्टर पर चलते गाइस, एस ब्लॉक, यानी आप लोगों को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। पहले आप हाइड्रोकार्बन निपटा लो, उसके बाद में आप स्टेट्स ऑफ मैटर निपटा लो, अब आप तीसरे नंबर पर निपटाएंगे एस ब्लॉक। गाइस एस ब्लॉक में मेरा रिकमेंडेशन है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर एनसीईआरटी आपको बोरिंग लगती है, अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो अगेन गाइस मैं इस चैप्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने सेशन 2021 में इस चैप्टर को बड़े अमेजिंग तरीके से कराया है, बहुत औसम तरीके से कराया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये वहां से कर लीजिएगा। पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है। एंड अगर आपकी बहुत एडवर्स कंडीशन है, आपके पास में ज्यादा समय नहीं बच रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं वीडियोस नहीं देख पा रहा हूं, तो आपको सिर्फ ट्रेंड्स करने हैं। ट्रेंड्स भी कौन कौन से करने हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड करना है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड करना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड करना है ना। उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, जैसे रिएक्शन विद वाटर ये क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में क्या बिहेव कर रहे हैं, अमोनिया के साथ में क्या रिएक्शन कर रहे हैं। इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपकी अमोनिया के साथ वाली रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के साथ वाली रिएक्शन कर रहे हैं, फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की बेसिक चीजें आपको करके जानी है। ज्यादा डिटेल में हौच पौच करके पढ़ने की जरूरत नहीं गाइस। ये वाला चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये आपको 11 मार्क्स दिलाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर 5 नंबर का होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 9, 5 और 5 19 मार्क्स आपको इन 3 चैप्टर से आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि ये 3 चैप्टर आपको 19 मार्क्स दिलवाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो से पढ़ लिया तो गाइस और मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक टेंटेटिव टाइम भी बता देता हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास में अभी पढ़ने के लिए 15 दिन का समय है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम आज से 15 दिन बाद, एक रफ बात है ना, ऐसा हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम 5 दिन बाद भी हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम 20 दिन बाद हो, ऐसा हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर परसों ही हो, फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एटलीस्ट आपके केमिस्ट्री के पेपर में 7 दिन भी बचे हैं, 8 दिन भी बचे हैं, तो गाइस हाइड्रोकार्बन जैसा चैप्टर अगर आप एक दिन में लेकर बैठो तो गाइस ये 1 से 2 डेज के अंदर कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। अगर आपके पास में कम टाइम है, ज्यादा सिटिंग करो, ज्यादा देर बैठो, चैलेंज करो खुद को, मैं कर सकता हूं और एक दिन में निपटाओ। अगर आपके पास में 15 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन का समय लो। अब चैलेंज लेने का वक्त आ गया है, अब फोड़ने का वक्त आ गया है, अब हम ज्यादा देर बैठेंगे, हम इसे करके दिखाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एक दिन का चैप्टर है, एक दिन का चैप्टर है। लेकिन अगर सर पर ही आ गई है, कम टाइम बचा है, तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। हम सारे लॉज एक एक बार देखेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, हम वेंडर वॉल इक्वेशन देखेंगे, हम वेंडर वॉल इक्वेशन और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस देखेंगे। हम इस चैप्टर को आधे दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर एग्जाम जल्दी है, आधे दिन में होगा। अगर एग्जाम थोड़े टाइम बाद है, एक दिन में होगा। एक दिन में ये सारे टॉपिक आधे दिन में होंगे, आधे दिन में एनसीईआरटी रीडिंग होगी, आधे दिन में रीडिंग होगी। एग्जाम में बहुत टाइम है, लगभग 20 दिन का टाइम है, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, सर के लेक्चर से पढ़ेंगे, 2x की स्पीड पर दनादन रिवाइज करेंगे। आगे चलते हैं। एस ब्लॉक गाइस अगेन हाफ डे में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। रीडिंग मारनी है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करना है और कुछ भी नहीं। एग्जाम जल्दी हो
एग्जाम लेट हो, आधे दिन में कंप्लीट करो, आधे दिन में कंप्लीट करो। अगर एग्जाम जल्दी है, एक दिन में हाइड्रोकार्बन होता है, एक दिन में स्टेट्स ऑफ मैटर और एस ब्लॉक होता है। 2 दिन की पढ़ाई में आपके 19 नंबर आ गए। थोड़ा लंबा एग्जाम में टाइम है, 19 नंबर में से 19 नंबर 100% आएंगे, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर गाइज आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। नाउ गाइज थर्मोडायनेमिक्स मैं मानता हूं वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर है। अगर आपकी एग्जाम जल्दी है तो एटलीस्ट एक दिन तो लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम में टाइम है तो आप लगभग 2 दिन का टाइम इसे भी दे सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की हालत बहुत खराब है, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अरे यार सर पूरा थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक्स पढ़ लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लो, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में रिलेशन, वर्क डन यानी ये वाला फॉर्मूला कर लो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कर लो, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस कर लो जिसमें वो लॉग वाला 2.303 लग जाता है। इंथैल्पी सारी कर लो, जैसे इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, लेटाइज इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ व्हाटसोएवर सॉल्यूशन, ये सारी इंथैल्पीज कर लो। हेस लॉ कर लो और क्वेश्चन कर लो। गाइज यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे आपको बोल दिया कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और इसका कुछ कुछ इंथैल्पी दे रखा है आपको, है ना। और फिर आपको बोल दिया कि 2 कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसका आपको इंथैल्पी दे दिया। तो फिर आपसे बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़कर कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाने के लिए कितनी इंथैल्पी लगेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, वैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हेस लॉ ऑफ समेशन के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बस आप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर लो, आप ये डेल्टा एच डेल्टा यू बहुत अच्छे तरीके से कर लो, आप ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख लो, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा समय है पढ़ने का, एंट्रोपी डेल्टा एस पढ़ लो और गिब्स एनर्जी कर लो। गाइस गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कुछ करो ना करो, एटलीस्ट ये फॉर्मूला और इनके एप्लीकेशन कर लो, इस पर 3-3 4-4 न्यूमेरिकल कर लो, थोड़ा गिब्स के न्यूमेरिकल कर लो, थोड़ा हेस लॉ पर न्यूमेरिकल कर लो, थोड़ा इसके न्यूमेरिकल कर लो, थोड़ा डेल्टा एच और थोड़ा डेल्टा यू के न्यूमेरिकल कर लो। इतना कर लोगे मजा आ जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। और ये चैप्टर गाइस थर्मोडायनेमिक्स का मेरे को लगता है ये भी 5 मार्क्स दिलवाएगा आपको। तो ये चैप्टर आप चौथे नंबर पर करेंगे। गाइस 5वें नंबर पर आता है पी ब्लॉक, बहुत उबाऊ चैप्टर है, ओनली ट्रेंड्स करके जाओ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करके जाओ। जैसा मैंने आपको एस ब्लॉक में बताया, यहां पर भी आपको यही करके जाना है, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, ये 3 चीज आपको यहां पर करके जानी है। दैट्स इट। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एक दिन का समय लगेगा इसको करने में, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है और ग्रुप 15 है। मेजर फोकस ग्रुप 15 पर रखिएगा, ग्रुप 14 पर रखिएगा। ग्रुप 13 आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, नॉर्मल पढ़ना, रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, इनके सॉल्ट्स, इनसे बनने वाले कंपाउंड्स करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि सिलिका, सिलिकेट्स, आपका नाइट्रिक एसिड, HNO3, H2SO4, है ना। यहां पर आपका जो भी कंपाउंड्स बनते हैं इनसे वो करने की जरूरत नहीं, वो आप रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको करने में एक दिन लगाना, और अगर मान लो आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है तो सिर्फ इसके ट्रेंड्स कर लो, खत्म। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मतलब आपके टर्म 2 के क्लास 11 के जितने चैप्टर्स हैं उन सबका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद में गाइस आपका जो लास्ट में आपको चैप्टर करना है वो करना है इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम है तो आप इनको दो दिन में करेंगे, अदरवाइज आपको ये चैप्टर करने में भी एक दिन तो लगेगा ही लगेगा विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपको अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स दिलवाने वाला चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट दैट, 5 नंबर इसके अंदर मिलेंगे। ये चैप्टर मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, अगर आपको इसमें से बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज चैप्टर इजी है लेकिन लेंदी है। इसमें क्या क्या करना है, अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं और आप सोचते हो कि बस मस्ट डू टॉपिक सर आप तो बता दो, तो गाइस लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट करके जाना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर न्यूमेरिकल्स, ली चैट्रियल प्रिंसिपल करके जाना, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच निकालना और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। बस इतना कर लोगे ना
तो आप मान के चलो आपको मोटे मोटे तौर पर 2.5 से 4 मार्क्स आपको फिर भी इसके अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पर घूम फिर कर आएंगे। लेकिन गाइस मैं एक बात बता दूं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे। ये चैप्टर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस अगर आपके एग्जाम में अभी टाइम है तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको हाइड्रोकार्बन में 2 दिन देने हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में 1 दिन देना है, एस ब्लॉक में आपको आधा दिन देना है, देन आपको उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स में 1 दिन देना है, आपको पी ब्लॉक में 1 दिन देना है, और आपको ये जो आपका इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है 2 दिन देना है। तो 2 4 5 6 2 3 4 5 6 7.5 डेज, मतलब जस्ट इन 1 वीक आप 1 वीक में आपकी 11th को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप थोड़ा ज्यादा बैठो, आप हाइड्रोकार्बन को 1 दिन दो, आप आधा दिन दो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर को, हो जाता है उसके अंदर जो मैंने टॉपिक्स बताए, फिर वही टॉपिक करो जो मैं टॉपिक बताया हूं, वही करो। आधा दिन आप स्टेट्स एस ब्लॉक को दो, 1 दिन आपको फिर भी 1 दिन आपको देना पड़ेगा आपके पी ब्लॉक को, आपको कम से कम 1 दिन देना पड़ेगा थर्मो को, और 1 दिन देना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो भी गाइस आपके पास में 5 डेज है इसको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। नाउ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपकी एग्जाम आज से 7 दिन बाद है। तो अगर आपकी एग्जाम आज से 7 दिन बाद है तो आपके पास में यहां पर 2 डेज जो बचेंगे गाइस, उसमें मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप या तो कोई अच्छी किताब खरीद के PYQs कर लो। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए अगर ओसवाल गुरुकुल है तो आप ओसवाल गुरुकुल का इस्तेमाल कर लो, या अगर आपके पास में अरिहंत है तो आप अरिहंत का इस्तेमाल कर लो, आप NCERT एग्जाम्पलर का इस्तेमाल कर लो, और अगर ये सारी किताब नहीं है तो एटलीस्ट आप NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाओ। देखो एक बहुत अंदर की बात बताता हूं, बहुत बड़ी बात बताता हूं, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स हैं, लोकल एग्जाम्स है, लोकल लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर्स भी लोकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे, तुम्हारी NCERT की एक्सरसाइज में से पूछेंगे। 35 नंबर के क्वेश्चन में से मैं बेट लगा दूंगा किसी भी स्कूल में 25 नंबर के क्वेश्चन अगर NCERT एक्सरसाइज में से ना है तो बिल्कुल आते हैं। तो अगर वर्स्ट सिनेरियो भी चल रहा है ना तो NCERT की एक्सरसाइज करके चले जाओ तो भी बहुत मजा आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम है, जैसे 1 वीक में तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और मान लो तुम्हारे पास में 1 दिन है, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी एग्जाम 15 दिन बाद है, तो गाइस 1 वीक के अंदर तो आपको ये वाली इनमें से कोई भी एक किताब पूरी की पूरी लगानी है। मतलब सिटिंग आपको यहां पर आप मान के चलो केमिस्ट्री के लिए मिनिमम 3 आवर्स अ डे करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर 3 घंटे एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट को देंगे तो बाकी क्या करेंगे, तो बताओ ना एग्जाम में टाइम कितना बचा है? 1 महीना तो जोर लगा सकते हो। साल भर जब हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्सेशन में बिताया तो इस 1 महीने को क्यों ना हम फोड़ दें। अब हम लोगों के पास में टाइम है कुछ कर दिखाने का, हम लोग कर दिखाएंगे। एंड गाइस सभी के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रेविटी सर्कल के सेशन 2021 के लेक्चर्स आपके लिए बहुत काम के हैं, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आप 11th एग्जाम अच्छे तरीके से दे लो, 11th को क्लियर कर लो। आपके पूरे 12th की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th में आप लोगों को इतना बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूं कि आप लोग भी केमिस्ट्री के मास्टर हो जाओगे। अगर 11th में आपका बैकलॉग हो गया है, अगर 11 टर्म 1 बिगड़ गया है, अगर 11th के कई सारे चैप्टर छूट गए हैं, तो भी क्लास 12th में आपको ये 1% भी फील नहीं होगा कि हमने क्लास 11th में कुछ गलती कर दी है। वहां पर आप लोगों को क्लास 12th में मैं जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, आपके सारे 11th के बेसिक्स क्लियर कराता हुआ। तो घबराने की बात नहीं है। मृत्युंजय पंड्या ग्रेविटी सर्कल आपके साथ में है, हाउ टू चैनल आपके साथ में है स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो अमृता मैम आपके साथ है इस सेशन से। सो गाइस अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी तक जो गलतियां हो गई 11th में उसे जाने दो, उसके लिए मैं बैठा हूं। आपको अगले साल वो सब करवा दिया जाएगा। अभी आपके जो 7 से 15 दिन के बीच में एग्जाम है उसको लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ, फोड़ दो। और हम लोग अप्रैल में आप लोगों के साथ में क्लास 12th केमिस्ट्री की ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए मस्ट डू टॉपिक्स, ये जरूर करना। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।